बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बहुत बड़े यशस्वी व तपोबल वाले महात्मा अपने शिष्यों को लेकर घूम रहे थे। वे कई स्थान घूमे। एक दिन भ्रमण करते करते शाम का समय घेर आया। दूर गांव नजर तो आया, परंतु वहां तक जाने का रास्ता बिहड़ था और उस जंगल में हिंसक जीव जंतुओं की भरमार थी। जंगल के बाहर गांव से दूर एक लोहार की भट्टी थी। अपनी भट्टी के साथ ही बने घर में वह स्वयं रहता था। महात्मा जी को उसी लोहार के घर शरण लेनी पड़ी। लोहार ने सहर्ष महात्मा जी के चेलों को अपने घर में ठहराया, उनका उचित स्वागत सत्कार किया, सबको भरपेट भोजन खिलाया और प्रेम पूर्वक उनके सोने का इंतजाम किया। महात्मा जी उसके आतिथ्य सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए। उनके शिष्यों ने भी लोहार के व्यवहार की बहुत सराहना की। सुबह महात्मा जाने लगे तो उन्होंने लोहार से कहा, भाई, हम तुम्हारे सत्कार से अति संतुष्ट हुए। तुम कोई भी 3 वर मांग लो। प्राचीन युग में महात्मा लोग इतने तपोबल वाले होते थे कि वह जिसे जो वर दे देते थे वह एक एक अक्षर सत्य हो जाता था। लोहार हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, वर दीजिए कि मुझे किसी चीज की कमी न रहे। महात्मा ने तथास्तु कहकर दूसरा वर मांगने के लिए कहा। लोहार ने 100 वर्ष लंबी आयु मांगी, वह भी मिल गई तो तीसरा वर क्या मांगे। इस पर वह हड़बड़ा गया, अब और क्या मांगे। बस उसके मुंह से निकल गया, तीसरा वर ये दीजिए कि मेरी भट्टी में जो लोहे की कुर्सी है उस पर जो बैठे वह मेरी मर्जी के बिना न उठ पाए। वर देकर महात्मा जी चले गए। वह लोहार का ही काम करता रहा, पर उसके लोहे में सोने की सी बरकत आ गई। उसे किसी चीज की कमी न रही। लोहार ने बड़े ठाठ और मजे से 100 वर्ष का जीवन पूरा किया। वह बूढ़ा नहीं हुआ, खूब हट्टा कट्टा बना रहा। दुनिया छोड़ने का समय आया तो उसे लेने यमराज आ गए। लोहार घबरा गया। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने यमराज से कहा, महाराज, आप उस लोहे की कुर्सी पर विराजिए। मैं जीवन के अंतिम कार्य निपटा लूं। थोड़ा सा ही समय लगेगा। यमराज उस कुर्सी पर बैठ गए। लोहार ठहाका मारकर हंसा। अब यमराज लोहार की कुर्सी में कैद हो गए थे। बिना लोहार की इच्छा के वह उठ नहीं सकते थे और बिना उनके उठे लोहार मरना नहीं था। लोहार बड़ा खुश हुआ। इसी खुशी में उसने मुर्गा खाने की सोची। एक मुर्गी लेकर लोहार ने उसकी गर्दन काटी, पर गर्दन तुरंत जुड़ गई और मुर्गा भाग गया। बिना यमराज के किसी को मौत कैसे आती। उसने एक बकरा काटा, उसकी भी गर्दन, और वह लात मारकर भागा। लोहार ने सोचा, चलो दाल रोटी और खिचड़ी वगैरह खाकर गुजारा कर लेंगे। पर 1 साल बीतते ही अनर्थ होने लगा। कोई जानवर नहीं मरा तो जीवों की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगी। हवा में कीट पतंगे, मच्छर और मक्खियां इतनी हो गईं कि सांस लेना भी दूभर हो गया। हवा के आर पार देख पाना कठिन हो गया। हवा में हुर्र का शोर भरा रहता। आकाश चील, गिद्धों और टिड्डियों से ढकने लगा। मेढकों के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। चूहे इतने बड़े कि सारी फसलों का अनाज हजम करने लगे। पक्षी इतने हो गए कि पेड़ों के सारे फल खा जाते। पानी में जलीय जानवर व मछलियां आदि इतने भर गए कि पीने के लिए 1 गिलास पानी न मिलता। चारों ओर जो बदबू फैलने लगी वह अलग। सांपों के मारे तो हाल ही बुरा हो गया। ये सब देखकर लोहार दहल गया। उसने जाकर यमराज को मुक्ति दे दी और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य, मृत्यु एक आवश्यकता है। अगर मृत्यु न हो तो हमारी धरती व हमारा जीवन जीवित नर्क बन जाएगा। प्रकृति के नियमों का आदर करो।